एक जंगल में मोना नाम की चिड़िया अपने पति अभी के साथ रहती थी। उसकी दो प्यारी प्यारी सी बच्चियां थीं। बड़ी का नाम सगुन और छोटी वाली का नाम प्रज्ञा था। जब मोना दाना लेने जाती तो दोनों बच्चे घर पर ही रहते थे। एक दिन उसके पड़ोस में रानी चिड़िया रहने के लिए आई। उसकी एक बच्ची थी रिंकी, वो बहुत ही शरारती थी। कुछ दिनों में दोनों पड़ोसियों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब दाना लाने के लिए दोनों साथ में जाने लगे और तीनों बच्चे साथ में मिलकर घर पर ही रहते। एक दिन की बात है। एक दिन रिंकी बोलती है, घर पर बहुत बोर हो रहे हैं, चलो बाहर खेलने के लिए चलते हैं। सगुन और प्रज्ञा बोली, माँ बहुत डांटेगी। रिंकी बोलती है, तुम इतना क्यों डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, चलो। और फिर वो दोनों डरते डरते चली गईं। उन दोनों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। वो दोनों बाहर जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और फिर वो तीनों बहुत खेले कूदे। खेलते खेलते वो लोग एक नदी के पास चले जाते हैं और उस नदी में गलती से सगुन गिर जाती है। प्रज्ञा और रिंकी बहुत डर जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, एक तो मेरी बहन को बचाओ। लेकिन उनकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती। और इधर सगुन नदी में बहते हुए बहुत दूर चली जाती है और वो अचानक से एक पत्थर से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नदी किनारे चील बहादुर उसे देख लेता है और उसे जाकर बचा लेता है। चील बहादुर उसे उठाकर अपने घर लेकर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी बोली, अरे ये किसको उठा लाए तुम? क्या हुआ इसे? चील बहादुर सारी बातें उसकी पत्नी को बता देता है और थोड़ी देर में सगुन को होश आ जाता है। तो सरू पूछती है उससे, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ रहती हो? पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप लोग कौन है? मैं कहाँ हूँ? लगता है इसे कुछ याद नहीं है। जाने दो, आज से तुम हमारे साथ ही रहना, ठीक है बेटा? सरू बोलती है, लेकिन हम इसे अपने साथ कैसे रख सकते हैं? हम चील हैं और ये एक चिड़िया। हाँ, ये बात तो है, लेकिन जब तक इसके घर का पता नहीं चलता, हमें इसे यहीं रखना होगा। हम लोग इसे घर में ही रखेंगे, कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। और वो लोग उसे बहुत अच्छे से रखने लगे और सरू भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। इधर प्रज्ञा घर लौटकर उदास आती है तो प्रज्ञा रोने लगी। रिंकी बोलती है, सब मेरी गलती है। मैंने ही इन दोनों को बाहर खेलने के लिए बोला था और हम खेलते खेलते नदी के पास चले गए थे और सगुन गलती से नदी में गिर गई। शाम हो चुकी थी। जब अभी घर वापस आया तो उसने देखा मोना और प्रज्ञा रो रही थी और मोना सारी बातें उसे बता देती है और अभी सगुन को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। समय बीतता गया। दोनों बच्चे अब बड़े हो गए। एक दिन सगुन चील बहादुर से बोलती है, सब लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, आप लोग मुझे कभी बाहर क्यों नहीं लेकर जाते? मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है, कैसी है? प्लीज़ मुझे भी लेकर चलो ना। दोनों उसे बाहर लेकर जाते हैं तो सभी लोग उनका मजाक बनाते हैं। देखो ये चील की बच्ची चिड़िया, हा 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 हा। जब वो लोग घर वापस पहुंचे तो सगुन ने पूछा, क्या बात है? वो सब लोग हम पर क्यों हंस रहे थे? आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? तब सरू ने उसे सारी बातें बताई और सगुन बोली, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था। जाने दो ये सब बातों को। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं दूर जाकर रहेंगे। और वो तीनों भी उसी जंगल में आ जाते हैं जहाँ प्रज्ञा और मोना रहते थे। कुछ दिनों बाद उनके पड़ोस में मुनमुन चिड़िया रहने के लिए आई। मुनमुन और सगुन की अच्छी दोस्ती हो जाती है।
एक दिन मुनमुन बोली, चलो आज मैं मेरी एक सहेली के घर जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ। वहाँ वैसे भी तुम कहीं आती जाती नहीं। शगुन भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। शगुन को घर में आते ही एकदम अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे वो पहले से उसे जानती हो, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और जब मोना ने भी उसे देखा तो उसे भी ऐसा लगा जैसे शगुन ही उसके सामने हो। मोना इससे पहले कुछ बोल पाती, मुनमुन ने कहा, ये मेरी सहेली है, इसका नाम चिंकी है। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही ये यहाँ रहने के लिए आई है। ये सुनकर मोना कुछ नहीं बोली और मुनमुन फिर से बोलती है। चलो हम लोग घूमने कहीं जाते हैं। और शगुन, मुनमुन और प्रज्ञा तीनों घूमने निकल जाते हैं। घूमते हुए वो लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां शगुन नदी में गिर गई थी। वहां आते ही प्रज्ञा डर जाती है और बोलती है, यहाँ से चलो, यहाँ नहीं जा सकती मैं। लेकिन मुनमुन उसे ज़बरदस्ती लेकर चली जाती है। खेलते खेलते मुनमुन पानी में गिर जाती है। शगुन जल्दी से उसे बाहर निकाल लेती है। शगुन को सब कुछ याद आ जाता है। तभी मुनमुन उसे पूछती है। क्या हुआ तुम्हें? शगुन मुनमुन को सारी बातें बता देती है। ये सब बात सुनकर प्रज्ञा रो पड़ती है। मुनमुन कहती है, क्या हुआ प्रज्ञा तुमको? तुम क्यों रो रही हो? ये मेरी बहन शगुन है। मेरी माँ कहती थी शगुन एक दिन वापस जरूर आएगी। दोनों बहुत खुश हो गए और घर जाकर बहादुर, चील और सरू को सब बात बताई। सब बहुत खुश थे। सरू बोली, जाओ बेटा, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्रज्ञा जैसे ही घर पहुंची, उसने मोना से कहा, माँ देखो, ये अपनी बहन शगुन ही है जिसका हम लोग रोज इंतजार करते थे। उसे देखकर मोना की आंखें भर आई और मोना ने शगुन को अपने गले से लगा लिया और अब सब लोग मिलकर अच्छे से रहने लगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी।